हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? और गाइस इसका पांचों यूनिट का सीरीज आएगा, ठीक है? तो ये है पहला यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? यूनिट 1। तो चलिए शुरू करते हैं जी, ठीक है? पहला टॉपिक का नाम क्या है? सोर्सेस एंड नेचर ऑफ डेटा। सोर्सेस एंड नेचर ऑफ डेटा। सोर्सेस और नेचर ऑफ डेटा। कितनी बार मैं रिपीट करूंगा? चलिए आगे देखते हैं। डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। डेटा कहाँ से पैदा हो सकते हैं? ओरिजिनेट कहाँ से हो सकते हैं गाइस? वेरियस सोर्सेस, विभिन्न सोर्सेस से, ठीक है? एंड कैन हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। उनके क्या होंगे? डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है? बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बेस्ड पे एंड यूजेस के बेस्ड पे। तो ये लाइन से आप क्या समझते हैं कि डेटा जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? वेरियस सोर्सेज से, ठीक है? और उसके पास क्या होता है? डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है। और किसके बेस्ड पे होता है करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट? उसके स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस के बेस पे, ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं प्यारा सा टॉपिक नेक्स्ट। ये है हमारा प्यारा सा टॉपिक, सोर्स ऑफ डेटा। डेटा का सोर्स चलिए बताइए। इंटरनल सोर्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है जी? डेटा जनरेट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेटा कहाँ जनरेट होता है? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? सच एज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ओके, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है? एंड कस्टमर डेटाबेसेस, ठीक है? अब चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अ कंपनी सीआरएम सिस्टम। एक कंपनी है जहाँ पे कोई सीआरएम सिस्टम है। और ये सीआरएम का फुल फॉर्म थोड़ा आप कमेंट में लिख दीजिए तो, अगर आपको आता है तो, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला। कैप्चर्स कस्टमर इंटरेक्शन। क्या करता है? कैप्चर्स करता है कस्टमर का क्या? इंटरेक्शंस, ठीक है? परचेजेस एंड प्रेफरेंसेस। कितना ही इजी एग्जांपल है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से तो हमें पता चल गया कि डेटा कैसे जनरेट होता है, ठीक है? सोर्स। एक्सटर्नल सोर्सेज से पता करते हैं आप। डेटा फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ठीक है? इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च। चलिए जी, मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड थर्ड पार्टी डेटाबेसेस। और क्या? थर्ड पार्टी डेटाबेसेस, ठीक है? अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, ये तो आपका फेवरेट होगा क्योंकि अब तो ये एक्स हो गया है, ठीक है? एंड फेसबुक प्रोवाइडेड डेटा ऑन कस्टमर सेंटिमेंट्स एंड ब्रांड परसेप्शंस। आपने गाइस देखा होगा, अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आप कोई अमेजोन पे कोई भी क्लोथ देखते हो ना, जस्ट एग्जांपल कोई आप जीन्स देखते हो, ठीक है? जीन्स देखते हो, ठीक है? तो आप देखते हो कि आपको जीन्स के बहुत सारे एड्स आने लगते हैं, तो वही बात हो रही है, ठीक है? वो लोग आपके कस्टमर सेंटिमेंट्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद वो अपना ब्रांडिंग परसेप्शंस, समझ रहे हो ना? ठीक है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेंसर डेटा। अब सेंसर डेटा क्या होता है जी? डेटा जनरेट्स बाय डिवाइसेस एंड सेंसर्स। जो डेटा जनरेट्स होता है ना, कैसे? डिवाइसेस से जनरेट होते हैं और सेंसर्स से। ऑफन यूज इन आईओटी। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और हाँ जी, अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा नहीं पढ़ा तो हमारा प्लेलिस्ट है नीचे, जाके देख सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस, ठीक है? ये बहुत ही ईजी है। इसका एग्जांपल देखिए, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स कलेक्ट टेम्परेचर। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स क्या करता है? कलेक्ट करता है टेम्परेचर एंड डेटा, सॉरी, यूजेस डेटा टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन। कितना ही इजी लाइन है, ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं जी नेचर ऑफ डेटा। सोर्सेस तो हमने किल कर दिया। अब डेटा के नेचर्स को समझते हैं। ये है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है जी? नॉन न्यूमेरिक डिसक्रिप्टिव डेटा, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो, ठीक है? किसके फॉर्म में होता है गाइस? टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, कस्टमर फीडबैक, इंटरव्यूज एंड सोशल मीडिया पोस्ट। ये सब तो आपका फेवरेट है। इंटरव्यूज तो आप देते ही होंगे, सोशल मीडिया पोस्ट तो आप डालते ही होंगे। और कस्टमर, एज अ कस्टमर आप कुछ जोमेटो और स्विगी से कुछ खरीदते होंगे या फिर फूड वगैरह, तो देते ही होंगे फीडबैक, ठीक है? अब चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक। ये है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है गाइस?
न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड स्टैटिकली। इसको क्या होता है गाइस, इसको मेजर किया जाता है और एनालाइज कैसे किया जाता है, स्टैटिकली। ठीक है, एग्जांपल देखिए जी, सेल्स फिगर। सेल्स फिगर समझ रहे हो ना गाइस, सेल्स फिगर कैसा होता है, आपको तो पता होगा ना। क्लिक थ्रू रेट्स, जिसको कहते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये भी पता होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल थंबनेल, जो भी मेरा ये चैनल है, जितने आप लोग मतलब उस पर क्लिक करोगे तो वही है, क्लिक थ्रू रेट्स। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड किए हैं, वो कैसे दिखाओगे गाइस, उसको तो स्टैटिकली अरेंज करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, तो डेटा के क्लासिफिकेशन में ये क्या है, डेटा कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। भाई ये कैटेगराइज हुआ है बेस्ड ऑन इस इट्स स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। हाँ जी, हम आ चुके हैं। तो ये है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, डेटा दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो डेटा है ना भाई, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, एंड इजिली सर्चेबल विद इन डेटाबेसेस। ठीक है, कितना इजी लाइन है जी। अब देखिए इसका एग्जांपल, एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या है, एक्सेल का स्प्रेडशीट, ठीक है, और एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, कंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। जो क्या करते हैं, एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल नेम, एज, परचेजेस हिस्ट्री। ठीक है, कितना ही इजी एग्जांपल है। अब ये तो स्ट्रक्चर डेटा हो गया। एसक्यूएल डेटाबेसेस में आपको पता होगा ना, स्ट्रक्चर डेटाबेसेस का यूज होता है। ठीक है, अब सेमी स्ट्रक्चर डेटाबेसेस, जो स्ट्रक्चर्स तो है लेकिन वो सेमी आधा है, यानी आधा डेटा इधर उधर। ठीक है, डेटा डज नॉट हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसका कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, बट स्टिल कंटेन सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज। समझ रहे हो ना, कितना ही इजी एग्जांपल है, इजी वो है, क्या नाम है इसका, डेफिनेशन है। ठीक है, मेकिंग इट टू इजियर एनालाइज, वो मेक करता है क्या, उसको इजियली हम लोग क्या कर सके, एनालाइज कर सके। तो हाँ जी, हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये है जी एग्जाम्पल, जेसन। जेसन का फुल फॉर्म थोड़ा आप कमेंट में लिख दीजिए, देखते हैं आप कितनों को आता है। एक्सएमएल, इसका भी आप थोड़ा कमेंट में लिख दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कमेंट में लिख दीजिए, देखता हूँ कितने लोगों को आता है। ठीक है, जेसन गाइस कहाँ यूज होता है, आप बताइएगा थोड़ा। मैं जावा स्क्रिप्ट का बता देता हूँ, रिएक्ट में भी कुछ लोग यूज करते हैं जेसन फाइल, जहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट, समझ लो। एक्सएमएल फाइल समझ रहे हो ना, जो लोग रिएक्ट करते होंगे उनको भी पता होगा, और एक्सएमएल अलग से भी यूज होता है। रिएक्ट में क्या होता है, जेएसएक्स, समझ रहे हो, तो थोड़ा रिलेट करना। ठीक है, फ्रंट एंड वाले भाई लोग, ठीक है, थोड़ा रिलेट कर सकते हो। एंड ईमेल मेटा डेटा, ईमेल के मेटा डेटा को एग्जाम्पल करिए, सब्जेक्ट, सेंडर एंड टाइम स्टैम्प। कितना ही इजी एग्जाम्पल था दोस्त। ये देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, डेटा दैट लैक्स अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। जो डेटा होता है वो क्या करता है, उसमें कमी होती है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर की, मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, और क्या बना देता है, मोर कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज। इसका एग्जांपल देखिए गाइस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो भी टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं देखिए, अनप्लीजेंट होते हैं, हाय हेलो, कोई भी मतलब क्लास व्लास कुछ है ही नहीं, जो भी भेज दो, नंबर भेज दो, कुछ भी, समझ लो। इमेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, कोई किसी का पोस्ट कोई कर रहा है, समझ रहे हो, इजी एग्जांपल। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गाइस किस में यूज होता है, कौन से डेटाबेस में यूज होता है, ये भी मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है इंटरेक्टिव वे में, तो कमेंट में बताना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ यूज होता है, कौन सा डेटाबेस में यूज होता है। चलिए अब थर्ड देखते हैं, थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिंग डेटा एनालिसिस। कितना ही इजी एग्जांपल, सॉरी डेफिनेशन है इसका। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इज इसेंशियल, जरूरत है, क्यों, फॉर इफेक्टिव डेटा एनालिसिस, इफेक्टिव डेटा एनालिसिस के लिए। अब इसमें गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाइए। देखिए, पहला है वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल, द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल, समझ रहे हो, ऑफन लार्ज इन बिग डेटा कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, क्या है, ऑफन लार्ज इन अ बिग डेटा कॉन्स्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम, डेटा का वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट्स टेराबाइट ऑफ डेटा डेली। समझ रहे हो, जितने भी सब डाल रहे हैं प्लीजेंट सी चीजें,
हालाँकि स्टडी वाली चीज़ें अनप्लीज़ेंट नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको वैल्यू दिलाती है इंटरनेट पे, तो वो अनप्लीज़ेंट तो नहीं कह सकते। हर चीज़ का अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है दोस्तों? तो वही है, बता रहा है कि डेली कितने टेराबाइट्स भाई, कितने सारे डेटा। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, ये है 5 वीज़, ठीक है? 5 वीज़, ठीक है? तो इस पे थोड़ा आपको एग्ज़ाम में आता ही है 10 मार्क्स का, तो देखना पड़ेगा आपको दोस्त। और इंटरव्यू के लिए तो यार ये पेट क्वेश्चन है। The speed at which new data is generated and need to processed। क्या है द स्पीड? वेलोसिटी मतलब क्या होता है गाइस? स्पीड, समझ रहे हो ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? तो द स्पीड एट विच द न्यू डेटा इज जनरेटेड एंड नीड टू बी प्रोसेस्ड, समझ रहे हो ना? उसको प्रोसेस करने के लिए एग्जांपल देखिए, फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे वो रिलेट कर सकते हैं। जनरेट एंड प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड। कितना ही इजी एग्जांपल है, ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं, आ चुका है हमारा एक और वी, ठीक है? ये है वैरायटी। वैरायटी क्या होता है? द डाइवर्सिटी ऑफ डेटा टाइप एंड फॉर्मेट। डेटा किस टाइप का है और किस फॉर्मेट का है, डाइवर्सिटी, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिएगा इस, अ कंपनी माइट डील विथ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम ईमेल। जो डील करती है टेक्स्ट डेटा कहाँ से? ईमेल से। न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम सेल्स, कितने सेल्स हुए, ठीक है? एंड मल्टीमीडिया डेटा फ्रॉम मार्केटिंग वीडियोस, ठीक है? कितना ही ईजी है। और ये देखिए वेरासिटी, ठीक है? वेरासिटी क्या होता है गाइस, देखते हैं। द ट्रस्टवर्दीनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ऑफ द डेटा, ठीक है? इसमें क्या होता है? ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है? एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा देखा जाता है वेरासिटी में। डेटा कितना एक्यूरेट है, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, डेटा फ्रॉम अ वेल मेंटेन डेटाबेस इज मोर रिलायबल देन यूजर जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट ऑन द सोशल मीडिया। वही है गाइज एसक्यूएल वाला डेटाबेस, और आप लोग जो सोशल मीडिया पे डेटा दे रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया वाला तो अनप्लीजेंट ही होगा ना। कोई हाय लिख रहा है, कोई हेलो, समझो कोई किसी का क्लास ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, जो भी जैसा ही कर रहा है। पर अगर वेल मेंटेन डेटाबेस की बात करें तो एक कुछ क्लास है, उसके अंदर मतलब डिफाइन की गई है टर्म्स, जैसे नेम, रोल नंबर, ये सब समझ रहे हो ना, ऐसा चीज़ है। ये है वेरासिटी का, ठीक है? इसमें क्या होता है? ट्रस्टवर्दीनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा देखा जाता है। वैरायटी में क्या होता है? इसमें डेटा की वैरायटी टाइप देखी जाती है, डेटा टाइप्स एंड उसके फॉर्मेट देखा जाता है, ठीक है? और वेलोसिटी में क्या देखा जाता था? डेटा की स्पीड देखी जाती थी, ठीक है? और वॉल्यूम में क्या होता था? कितने डेटा मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? वो देखा जाता था, ठीक है? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ये है जी हमारा फोर्थ टॉपिक, इंट्रोडक्शंस टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म। गाइस कितने लोग बिग डेटा प्लेटफॉर्म यूज किए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कमेंट में थोड़ा बताते रहिए, इंटरेक्टिव वे में पढ़ते हैं, ठीक है? बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन टू हैंडल द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। कितना ही इजी लाइन है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? बिग डेटा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टूल्स। बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं आपको क्या? टूल्स, ठीक है? एंड टेक्नोलॉजीज फॉर स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट दैट ट्रेडिशनल डेटाबेसेस कैन नॉट हैंडल। मैं इसका एक इजी सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग यूज करते होंगे दोस्तों चैट जीपीटी। दिस इज अ बेसिकली 110% वर्किंग ऑन अ बिग डेटा, क्योंकि गाइज इस पे बहुत सारा डेटा जाता है। ये डेटा को एनालाइज करता है, इसके बाद उसको गाइज क्या करता है? एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है, आपको आंसर देता है जो आप चाहते हो, समझ रहे हो? प्रिडिक्ट करके कि आपका ये आंसर का, वो जाता होगा मशीन में, कंपाइल करता होगा, फिर आंसर निकालता होगा, फिर मशीन लर्निंग थ्योरी लगती होगी, एल्गोरिथम्स वगैरह, फिर वो आपको आंसर प्रोवाइड कराता होगा। तो वहाँ पे भी बिग डेटा ही हैंडल हो रहा है। उसको गाइज जब उसको प्रोसेस्ड किया होगा इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से पहले, उसको इतना ट्रेंड गया होगा, ठीक है? अब इसके जी कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर देखते हैं तो थोड़ा मजा आएगा आपको। तो कंपोनेंट्स में आता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है? अब स्टोरेज में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम लाइक हडूप्स, HDFS। अभी सिर्फ इस टॉपिक का नाम समझिए, ये हडूप है, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS। थोड़ा इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, HDFS मैंने बता दिया है, सुन लिए होंगे तो लिख दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम। अब देखिए प्रोसेसिंग,
Tools like Apache Spark and Hadoop MapReduce। Apache Spark गाइस कितने लोग जानते हैं ये भी कमेंट में बताइए, और Hadoop MapReduce तो हम पढ़ाएंगे ही, और Apache Spark भी पढ़ाएंगे। ये बेसिकली टूल्स हैं। अभी इनके यूजेस क्या है, ये टूल्स करते क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। आप सिर्फ प्रोसेसिंग में इतना जानिए कि टूल्स लाइक Apache Sparks एंड Hadoop MapReduce। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए विजुअलाइजेशन में डेटा सॉरी डैशबोर्ड्स एंड टूल्स लाइक टैब्लो एंड पावर बीआई फॉर विजुअलाइजिंग डेटा। आप लोग देखते होंगे बहुत सारा ऐड आ रहा है आजकल पावर बीआई का, और टैब्लो का तो उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ पावर बीआई आजकल इंडस्ट्री में डिमांड में है दोस्तों, तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा। आप समझते हो ना, ये सब बिजनेस एनालिटिक्स डेटा एनालिस्ट वगैरह ये सब ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूजेस अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स क्या करता है, बिग डेटा प्लेटफॉर्म को यूज करता है टू एनालाइज व्यूइंग हैबिट एंड रिकॉर्ड शोज टू इट्स व्यूअर्स, सॉरी इट्स यूजर। आप एक चीज गाइस नोटिस करते होंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हमारे ये डेटा एनालिटिक्स का वीडियो देख रहे हैं, अगर इसको आप 3 घंटे देख लेते हो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 घंटे देख लेते हो हमारे चैनल्स के वीडियो, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही वीडियोस आपको रिकमेंड होना चालू हो जाएंगे। ये है मेरी गारंटी के साथ कही गई हुई बात, समझ रहे हो ना। तो वही ये एग्जाम्पल भी कहना चाह रहा है, और ज़्यादा कुछ इसमें तीर वाली मतलब तोप वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं 5 नीड्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। हमें डेटा एनालिटिक्स की नीड क्यों है दोस्तों, तो इसको देखना पड़ेगा। देखो बोर मत होना, पढ़ो ध्यान से मजे से, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स इज अ क्रूशियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्शनेबल इंसाइट्स फ्रॉम आवर रॉ डेटा। भैया जी, डेटा एनालिटिक्स इज अ क्रूशियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्शनेबल इंसाइट्स। एक्सट्रैक्ट क्या करना है, एक्शनेबल इंसाइट कहाँ से भैया जी, रॉ डेटा में से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी लाइन रहा। अब इसके आगे भी थोड़ा हम देखते हैं, जो आप लोग के काम की लाइन है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं, हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। ये इसलिए काम आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा होगा, तो जैसे बिजनेस इनसाइट्स में भी क्या हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो सब में कैसे होगा, हमने पिछली कितनी गलतियां करी थी वो नहीं करेंगे, उस डेटा को लेंगे, जहां से हम उसमें से अपना जो काम का डेटा वो निकालेंगे, फिर उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उससे हम अपनी बिजनेस को ग्रोन करेंगे। यही सब है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, रिटेलर्स आर यूज डेटा एनालिटिक्स। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो रिलेटर्स होते हैं ना, और रिटेलर्स होते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सेल्स ट्रेंड। समझ लो, जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस, आपका शर्ट ज्यादा बिक रहा है और आपके पास पैंट भी है, लेकिन यार आप क्या चाहोगे कि सेल्स जिससे ज्यादा मिल रहा है वो हमारी इन्वेंटरी में ज्यादा अवेलेबल रहे, समझ रहे हो। नहीं तो गाइस स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे स्टॉक खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस वहां ठप हो जाएगा। तो इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, ये तो सुनने में आपको दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा क्या होने वाला है यहाँ पे। कंपनीज दैट data analytics can gain a competitive edge by understanding market trends, समझ रहे हो ना, एंड कस्टमर बिहेवियर। ये बिल्कुल ही आप लोगों के तरीके से है कि जब भी मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हिसाब से, जस्ट फॉर एग्जांपल देख रहे हो गाइस, आजकल मीशो ज़्यादा हाइक पे है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट भी है, लेकिन मीशो पे लोग ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं एज कम्पेयर टू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। क्यों, क्योंकि मीशो ने मार्केट ट्रेंड थोड़ा सा एनालाइज अच्छा किया है इस समय। तो वही एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अमेजोन यूजेस डेटा एनालिटिक्स टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स। देखिए अगर आप ईयरफोन देखेंगे ना, तो वो आपको ईयरफोन ही क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, ठीक है। एंड प्रिडिक्ट कस्टमर नीड्स ड्राइविंग सेल्स। समझ रहे हो कितना इजी एग्जांपल है। अब टॉपिक नंबर 6, इवोल्यूशंस ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी। ये है बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ डेटा ग्रो, सो डज द नीड फॉर स्केलेबल एनालिटिक्स सोल्यूशन। अगर डेटा बढ़ रहा है तो हमको जरूरत भी है स्केलेबल एनालिटिक्स सोल्यूशन की, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं अर्ली स्टेजेस में, इनिशियली एनालिटिक वर लिमिटेड टू स्मॉल डेटा सेट्स।
एंड सिंपल स्टैटिकल्स टूल्स। अगर स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होता है ना गाइस, वो छोटे पैमाने पे बना के टेस्ट किया जाता है, बड़े पैमाने पे नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पे बनाने में खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो वही है, इनिशियली एनालिटिक्स वर लिमिटेड टू स्मॉल डेटा सेट। पहले क्या करते थे, 10-20 डेटा सेट लेते थे, उस पे मतलब जैसे 100 डेटा सेट लेते थे, उस पे आराम से स्टैटिकल टूल्स बनाते थे, उसके हिसाब से उसमें करते थे लिस्टेज में। एग्जाम्पल देखिए, अर्ली बिजनेस इंटेलिजेंस टूल फोकस ऑन हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग फ्रॉम स्मॉल डेटा सेट्स। ठीक है, कितना इजी एग्जांपल है। अब मॉडर्न स्केलेबिलिटी देखते हैं। टुडे एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कैन स्केल्स टू हैंडल मैसिव डेटा सेट्स इन रियल टाइम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। कितना ही इजी लाइन है। अब क्या कर रहा है, जो आज के समय पे जो भी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, वो क्या कैसे स्केल्स को मैसिवली हैंडल कर रहा है डेटा सेल्स में इन रियल टाइम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्या यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, गूगल बिग क्वेरी अलाउज फॉर अ प्रोसेसिंग ऑफ पेटाबाइट ऑफ डेटा विथ एसक्यूएल क्वेरी। कितना ही स्ट्रक्चर्ड वे में गाइस कर रहा होगा, समझ रहे हो ना। गूगल, ठीक है, गूगल के पास तो गाइस इतना डेटा है ना कि अपनी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन गिनते गिनते खत्म हो जाएंगे अगर 1-2 से गिनना चालू करे तो वही चीज़ ये कह रहा है। क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है प्रोसेसिंग को ऑफ पेटाबाइट्स ऑफ डेटा विथ एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल के क्वेरी के साथ। और एसक्यूएल कैसा क्वेरी है, किस टाइप का डेटा है, थोड़ा कमेंट करिए। मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि ये वाला एसक्यूएल कौन सा है, और टाइम इस टाइम के साथ कमेंट करिएगा, तभी तो मैं आपको एक लाल कलर का हार्ट दूंगा, क्योंकि वो तो आपको दी नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है टॉपिक नंबर 7, थला फॉर रीजन। तो ये भी देख ही लेते हैं, एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल्स। एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल्स क्या होता है, तो एनालिटिक प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। क्या इन्वॉल्व होते हैं, सेवरल स्टेप्स। ठीक है, सपोर्टेड बाय वेरियस टूल्स। वाह जी वाह, देखो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई तो है ना। चलो देखते हैं, उसकी स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपने इसको नहीं देखा तो गाइज आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे, इसका मतलब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन, गैदरिंग रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, कोई मतलब डेटा सेट कहीं से भी ले सकते हैं, और समझ रहे हो ना, रिमूविंग और करेक्टिंग इनएक्यूरेट इन द डेटा। जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस, किसी में क्ला मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल किसी में, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्लास और यहाँ पे है स्टूडेंट। क्लास 1 में स्टूडेंट है 12 और क्लास 2 में स्टूडेंट है ही नहीं। तो गाइस क्या होगा, इस क्लास को लेने की क्या मतलब, जब वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो रिमूविंग एंड करेक्टिंग इनएक्यूरेट इनएक्यूरेसी इन द डेटा। इनएक्यूरेसी नहीं होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और एनालिसिस में क्या होगा गाइस, यूजिंग स्टैटिकल एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। अब मशीन लर्निंग मॉडल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हार्ट डिजीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो गाइस उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे उसमें एल्गोरिदम्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल्स नमपाई, पांडास एंड बहुत सारे मैट प्लॉटलिब एंड स्केलेट। ये सब भी यूज़ करके गाइस आप डेटा मॉडल को ट्रेंड करके उसको इनसाइट को एक्सट्रैक्ट इनसाइट कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन में प्रेजेंटिंग डेटा इन अंडरस्टैंडेबल एंड एक्शनेबल फॉर्मेट, जहाँ पे गाइस आप पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और ये गाइस मशीन लर्निंग का ये जो भी है मॉडल्स कहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए गाइस आपके पास प्लेटफॉर्म है, केगल है, सॉरी गूगल कोलैबोरेटरी है, जुपिटर है, आप कर सकते हैं उधर। और ये अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल क्लास 1 में आपके यहाँ 12 बच्चों का एडमिशन है, क्लास 2 में आपके यहाँ बच्चों का एडमिशन ही नहीं है सर। तो समझ रहे हो ना, वही है। अब देखते हैं, ये तो स्टेप्स हो गए, अब इसके देखते हैं टूल्स। ठीक है, कौन-कौन से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मैं टूल्स तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आप थोड़ा सुन लोगे तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है? डेटा कलेक्शंस मैंने ऊपर पढ़ाया, ठीक है ना। उसमें कौन सा यूज करेंगे, अपाचे कल्फा एंड गूगल डेटा फ्लो। गूगल डेटा फ्लो समझ रहे हो, एंड अपाचे कल्फा का यूज कर लेंगे। डेटा क्लीनिंग के लिए ओपन रिफाइनिंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पांडास। मैंने बताया ना गाइस,
समझ रहे हो? पांडास का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने एनालिसिस में बताया था ना पाइथन के लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं जैसे स्केलेट मैंने बताया था ना लैंड वही है और एसएस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा फुल फॉर्म लिख के बताइए तो मुझे लगता है आपको पता होगा। जिसको नहीं पता गाइस थोड़ा कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ लिख के बताइए। देखते हैं कितने लोग को आता है, ठीक है? और डेटा विजुअलाइजेशन में वही मैंने पावर बीआई का नाम लिया था, मैटप्लॉटलिब का बात किया था, टैब्लो का बात किया था। किया नहीं था मतलब पावर बीआई का एग्जांपल दिया था। उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं तो ठीक है टैब्लू का और मैटप्लॉटलिब इन पाइथन ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये पूरा चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। मेरा काम है आपके दिमाग में स्टोर कराना आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। तो देखिए अ मार्केटिंग टीम माइट यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स। एक मार्केटिंग टीम है जो कि क्या यूज कर रही है गाइस एक टूल यूज करे लाइक गूगल एनालिटिक्स जैसा टू कलेक्ट वेब ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्लीन इट विथ पाइथन पाइथन से क्लीन करने के लिए एनालाइजेज इट विथ आर आर लैंग्वेज होता है ना गाइस उससे ठीक है एंड विजुअलाइज इन आर टैब्लू और विजुअलाइज किस में कर रही है गाइस टैब्लू में। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वो क्लास वाला एग्जांपल मैंने दिया ना एक क्लास में मतलब इतने बच्चे हैं और उसमें वो नहीं है तो एनालाइज करके बताते हैं कि इसमें इतना एडमिशन हुआ इसमें इतना एडमिशन हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल ये है गूगल एनालिटिक्स टूल्स वहाँ पे गाइस वेब ट्रैफिक ये क्या कर रहे हैं ले रहे हैं ठीक है उसको क्लीन कर रहे हैं इसके बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं आर से इसके बाद उसको जो भी प्रेजेंटेबल फॉर्म में किससे बना रहे हैं टैब्लू से ठीक है जिससे अंडरस्टैंड कर सके कि मार्केट में जस्ट फॉर एग्जांपल अगर देखे इनके यहाँ पे कोई सर्च कर रहा है कि इनको कोई मूवी देखना है तो गाइज ये क्या करेंगे कि ये अपने मूवी वाले सेक्शन में ज़्यादा काम करेंगे एज कम्पेयर टू कि कोई किताबें ढूंढ रहा है हमारे वेबसाइट पे आके ठीक है क्योंकि वहाँ पे डेटा इनको नहीं मिल रहा है ना गाइज एट द लास्ट एंड इनको अपना यूजर बढ़ाना है तो समझ रहे हो ना वही चीज़ें हो रही है ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ये है 8 एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग। तो हम एनालिसिस पहले देखते हैं और डीप ड्राइव इनटू डेटा टू एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इनसाइट। ये वाला लाइन मैंने आपको पहले बताया था ऑफन इन्वॉल्विंग स्टैटिकल्स मेथड एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अब ये वाला लाइन थोड़ा समझने वाला है ऑफन इन्वॉल्विंग स्टैटिकल्स मेथड ठीक है एंड क्या प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं ठीक है तो क्या आप हमें मिठाई खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल प्रिडिक्टिंग कस्टमर चर्न्स बेस्ड ऑन यूजेस पैटर्न। जो कस्टमर का चर्न्स होता है वो बेस्ड किसके होता है उसके यूजेस के पैटर्न पे ठीक है उसके पैटर्न यूजेस करने का जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से ही तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना भाई। समझ रहे हो ना इतना ही इजी हो सकता है ये डेटा का एनालिसिस ठीक है एनालिसिस। अब रिपोर्टिंग में देख लेते हैं गाइस प्रेजेंटिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जो डेटा को प्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्मेट में किया जाता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा कहाँ होता है एसक्यूएल में होता है याद रखिएगा भूलिएगा मत। ऑफ्टेन फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग पर्पजेस किसके लिए मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग पर्पजेस के लिए। अब इसका एग्जांपल देखिए जिससे आपके माइंड में ये स्टोर हो जाए मंथली सेल्स रिपोर्ट शोइंग टोटल रेवेन्यू। मंथली सेल्स रिपोर्ट क्या शो कर रहा है गाइस शो कर रहा है टोटल रेवेन्यू पैसा ही पैसा होगा ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन्स वही पैसा ही पैसा ठीक है एंड अदर की मैट्रिक्स कि क्या भाई ये वाला प्रोडक्ट हमारा कम सेल हुआ क्या ये वाला ज़्यादा सेल हुआ समझ रहे हो ना की मैट्रिक्स मैट्रिक्स के हिसाब से ठीक है। तो चलिए देखते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा टॉपिक नंबर 9 मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स। मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स देखते हैं जी मॉडर्न टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ टू सॉरी मॉडर्न टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ डेटा इज एनालाइज्ड। समझ रहे हो मॉडर्न टूल्स क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैसे हम डेटा को एनालाइज करें मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड पावरफुल। समझ रहे हो ना पावरफुल तो एक ही है यार आयरन मैन। चलिए देखते हैं सेल्फ सर्विस टूल्स। सेल्फ सर्विस टूल्स क्या होते हैं अलाउ नॉन टेक्निकल यूजर्स टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। क्या अलाउ करता है नॉन टेक्निकल यूजर्स को डेटा एनालिसिस विदाउट नीडिंग डीप टेक्निकल स्किल्स। उनको टेक्निकल स्किल्स की नीड नहीं है। समझ रहे हो ना उस सेल्फ सर्विसेज टूल्स मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा टेक्निकल फील्ड से नहीं है टेक्निकल स्किल्स नहीं है वो भी गाइस नॉन टेक्निकल यूजर समझ रहे हो ना वो परफॉर्म कर सकते हैं डेटा एनालिसिस ठीक है विदाउट नीडिंग डीप टेक्निकल स्किल्स ठीक है। वो ज़्यादा पाइथन का डीप मशीन लर्निंग का अंदर का डीप समझ रहे हो ना वो सब चीज़ें
इसका एग्जांपल देख लो, टैबलू एंड पावर बीआई इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स विथ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस। समझ लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो भाई, अपना डैशबोर्ड बनाओ, काम खत्म करो। उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी क्या हो रही है वो तुमसे मतलब ही नहीं है, समझ लो। इसलिए गाइस देख रहे हो, डेटा एनालिटिक्स एंड पावर बीआई का यूज करके लोग उन सब फील्डों में ज्यादातर जा रहे हैं, जॉब भी अच्छे क्रैक कर रहे हैं। तो आप क्यों सो रहे हैं, आप भी करिए क्रैक, ठीक है। मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स चलिए देखते हैं। गाइज अगर आपको मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ना है, डीप में मशीन लर्निंग पढ़ना है, तो थोड़ा कमेंट करिए कि हमको मशीन लर्निंग सर पढ़ाइए, तो मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। Tools that allow for the implementations of complex predictive model। क्या है टूल्स, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव मॉडल्स। कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव मॉडल्स क्या कैसे हो सकते हैं, अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। गूगल टेंसर फ्लो एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियोज, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जांपल्स है जो क्या करते हैं गाइस, डेटा को अलाउ, टूल्स दैट अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्टिव मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्टिव मॉडल को अलाउ करते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म है, गूगल टेंसरफ्लो एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्लाउड बेस्ड टूल्स। क्लाउड बेस्ड टूल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोवाइड स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, Amazon वेब सर्विसेज AWS ऑफर अ सूट ऑफ टूल्स फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑफर्स अ सूट ऑफ टूल्स, एक प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हम बिग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग रेड शिफ्ट, S3 एंड EMR, ठीक है, इंक्लूडिंग रेडशिफ्ट, S3 एंड EMR, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 10, टॉपिक नंबर 10, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, ये वाला गाइस 10 मार्क्स में तो छपा ही रहेगा पेपर में, ठीक है। तो छपा रहेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स में देखते हैं, डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू इम्प्रूव प्रोसेसेस। क्या करने के लिए, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, एंड ड्राइव ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए पहला है हेल्थ केयर, ठीक है, एनालाइजिंग पेशेंट्स डेटा टू प्रिडिक्ट डिजीजेस आउटब्रेक्स एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। वही मैंने बताया, हर डिजीज का प्रिडिक्शन करिए, उसके हिसाब से उसमें जो भी आ रहा है, पर्सन हैव डिजीज नॉट डिजीज, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करके उसका दवा दीजिए। डॉक्टर कैसे करता है यार, वो प्रिडिक्ट करता है कि आपको बुखार है तो फिर वो देखता है, थर्मोमीटर पे नापता है, तो समझ लो। एग्जाम्पल, IBM वेस्टर्न हेल्थ यूजर uses data analytics to help doctors to make more informed decision। समझ लो, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मंकी पास को एम पॉक्स कुछ करके आया हुआ है अभी तो मार्केट में, ठीक है। तो वो कैसे एनालाइज कर रहे होंगे कि कितना पावरफुल है, कितने लोगों को डैमेज कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल उनके पास डेटा है, समझ रहे हो। तो वो डेटा को हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कितना पावरफुल है, इसके बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वैक्सीनेशन वगैरह। तो चलिए देखते हैं फाइनेंस में, detecting fraudulent transactions and accessing credit risk, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। बैंक यूजेस डेटा एनालिटिक्स टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन्स इन रियल टाइम फॉर साइंस ऑफ फ्रॉड। देखते हो कि अगर आपने कोई बैंक का ऐप यूज़ करते होंगे तो आप उसके हर एक 30 सेकंड बाद आपको फिर से री लॉग इन एम पिन और भी लॉग पिन डालना पड़ता होगा, क्योंकि गाइज ये सब फ्रॉडलेंट होते हैं ना, तो इसलिए। और क्रेडिट कार्ड जो भी रिस्क वगैरह ये सब भी एक्सेस लोग कर ही लेते हैं, अभी तो बहुत सारे कोडिंग वगैरह भी लड़के यूज़ कर ही लेते हैं। वो तो हैकर तो गाइज, वो तो हमारे ही टाइप समझो। लेकिन अपने तरफ से क्या है कि बैंकिंग सिस्टम भी क्या कराती है गाइस, डेटा को देखते हैं कैसे फ्रॉड व्रॉड हो सकता है, उससे गाइस अपना रिस्क को और कम करती है, अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आप ट्रस्ट करिए, ठीक है। नहीं तो गाइस चोरी करना है तो यार कोई तो कहीं से भी कुछ भी चोरी कर सकता है, उसके लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए रिटेल में कैसे यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करके, ठीक है। पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन, पर्सनलाइजिंग कर सकते हैं क्या, मार्केटिंग कैंपेन्स को, ठीक है। एंड प्रेडिक्टिंग ट्रेंड, जो भी मतलब ट्रेंड्स चल रही है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में कुर्ता बिक रहा है तो भाई हम मतलब पैजामा को क्यों बेचे, हम तो कुर्ता ही बेचेंगे ना जो मार्केट में बिक रहा है। क्यों, क्योंकि हम ओल्ड एज नहीं जाना चाहते,
जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत होना। तो इसका एग्जांपल देखो, वॉलमार्ट यूजेस डेटा एनालिटिक्स टू फोरकास्ट डिमांड एंड मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली। ठीक है, इसमें क्या है, वॉलमार्ट यूज कर रहा है डेटा एनालिटिक्स को किस लिए, डिमांड एंड मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली, जो अपने इन्वेंट्री को मैनेजली मतलब कर सके, समझ लो। जस्ट फॉर एग्जांपल यार, अगर अमेरिका में कोई चाय कम पीता है, तो भाई वो चाय अपनी इन्वेंट्री में ज़्यादा क्यों रखेगा, भाई स्टॉक में क्यों रखेगा, वो तो कॉफ़ी रखेगा ना, क्योंकि उधर के लोग ज़्यादा कॉफ़ी डिमांड करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल आपके लिए मुझे लग रहा है सफिशियंट होगा। तो अब चलिए देखते हैं नया टॉपिक। चलिए देखते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वन, नीड फॉर डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, ठीक है। The life cycle ensures that data analytics projects are carried out systematically। कैसे carried out होता है, systematically, ठीक है। लीडिंग टू रिलायबल एंड एक्शनेबल रिजल्ट, क्या कर लीड करने के लिए, रिलायबल एंड एक्शनेबल रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा पर्पस देख लेते हैं कि क्यों भैया जरूरत है, ठीक है। पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके पढ़ने का भी कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स लाना है, अच्छे प्लेसमेंट्स क्रैक करने हैं, मम्मी पापा को खुश करना है, पैसे कमाने, समझ। पर्पस हर चीज का होता है। पर्पस प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉल्व डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, टू सॉल्व डेटा रिलेटेड, सॉल्विंग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसका एग्जांपल देखिए जिससे आपके दिमाग में ये चला जाए पूरी बात है, ठीक है। अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट, एक कंपनी है वो लॉन्च क्या कर रही है, अपने नए प्रोडक्ट को। वुड यूज द डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, वो यूज कर सकती है क्या, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल को, टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को, एंड सेल्स डेटा, सेल्स डेटा, समझ रहे हो ना, जो भी सेल्स हो रहा है उसके डेटा को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका टॉपिक नंबर टू, ठीक है। ये है टू, की रूल्स फॉर सक्सेसफुल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। डेटा एनालिस्ट, ठीक है, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये चारों अलग अलग तरीके से अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स है आपके मार्केट ट्रेंड्स में। इसको सिर्फ वन लाइन में समझिए, और ये आपका टॉपिक एग्जाम में भी पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। डेटा एनालिस्ट इंटरप्रेट्स डेटा एंड प्रोवाइड्स इंसाइट, इंटरप्रेट्स डेटा करता है एंड क्या प्रोवाइड कराता है, इंसाइट्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। डेटा इंजीनियर क्या करता है गाइस, प्रिपेयर द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करता है, इंश्योरिंग दैट डेटा इज एक्सेसिबल एंड क्लीन, समझ रहे हो ना, क्लीन हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कैगल कोई प्लेटफॉर्म का नाम सुने होंगे, अगर कोई बंदा प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहा होगा तो बड़े बड़े डेटा को लेके, मतलब मशीन लर्निंग के डेटा, डेटा के लिए, प्रिडिक्शन के लिए वहाँ से आप डेटा ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स रहते हैं, ठीक है। तो लेते हैं तो गाइस उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन किससे करते हैं, क्लीन किससे करते हैं, कमेंट में जल्दी बताओ। पाइथन की लाइब्रेरीज होती है उससे क्लीन करते हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग टर्म्स होते हैं उससे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। अब डेटा साइंटिस्ट भाई क्या करते हैं, ये देखते हैं। डेवलप्स मॉडल, मॉडल को डेवलप्स करते हैं, एंड एल्गोरिदम्स टू एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, देख समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है गाइस, coordinates the efforts of the team to ensure project success, समझ रहे हो मतलब कि क्या, ये देखो भाई, जड़ वाला काम ये कर रहा है, ये वाला गाइस पानी वानी देने का काम कर रहा है, ये वाला गाइस फसल काटने का काम कर रहा है, ये बेच के प्रॉफिट कमाने वाला काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। बहुत ही इजी में ग्रास रूट लेवल पे मैंने आपको बताया। अब इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। इन अ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन में द डेटा इंजीनियर सेट्स अप डेटा पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन किसको क्या पता है थोड़ा कमेंट में बताओ, ठीक है। डेटा इंजीनियर सेट्स अप क्या, सेटअप करता है डेटा पाइपलाइन। द एनालिस्ट इंटरप्रेट्स कस्टमर डेटा, ठीक है। एंड द साइंटिस्ट मॉडल कस्टमर बिहेवियर, क्या, साइंटिस्ट मॉडल कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। अब इसका आता है प्यारा सा टॉपिक नंबर थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री, फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, फेजेस क्या है किसके, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के। तो पहला देखते हैं गाइस, डिस्कवरी, दूसरा है एक्टिविटी। डिस्कवरी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, एंड डिटरमाइनिंग द डेटा रिक्वायर्ड, डिटरमाइन करते हैं कैसा डेटा रिक्वायर्ड है हमको, ठीक है। एक्टिविटीज में क्या, आइडेंटिफाई डेटा सोर्सेस, डेटा सोर्सेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हम डिफाइन करते हैं। और क्या करते हैं, एक्सेसेस
एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए कि जिससे ये आपके माइंड में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। और रिलेट कंपनी wanting to predict holiday sales would start by identifying relevant historical sales data, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल होली पे गाइस देखते हो व्हाइट कपड़े ज़्यादा पे मतलब खरीदे जाते हैं जिस पे रंग थोड़ा अच्छा लगे, मतलब बहुत सारे रंग आते हैं तो अच्छा लगता है उस पे होली खेलने में, तो देखते होंगे वही सब चीज़ें, समझ रहे हो। बहुत ईजी एग्जांपल के साथ मैंने बताया आपको, समझ रहे हो, जिससे हिस्टोरिकल सेल्स पता चल सके कि वो वाला सेल्स में वो वाला कपड़े कितने बिके थे मतलब। तो इसके बाद वो क्या करेंगे गाइस, उसको ज़ाहिर-सी बात है आप पे डिस्प्ले कराएँगे जैसे ही आने लगेगा सीज़न, समझ रहे हो ना? वो 70% ऑफ 90% ऑफ वाला चीज़ें भी आने लगता है, तो जिससे कि उनका सेल्स बहुत ज़्यादा हुआ था, समझ रहे हो ना? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल होली आया, वो मतलब क्या किया कि 60% ऑफ ही नहीं करे, तो कोई ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, समझ रहे हो ना? क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें वो करके रिपीट करते हैं, समझ रहे हो? बिग बिलियन डेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, समझ रहे हो ना? आता ही आता है, तो वही सब है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए जी देखते हैं डेटा प्रिपरेशन, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू अ वैल्यूएबल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? वैल्यूएबल फॉर्मेट में, ठीक है जी। क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग से याद रखिएगा, और ट्रांसफॉर्मिंग दोनों, ठीक है। द डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट, ठीक है, जहां यूज कर सके। एक्टिविटीज, डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीनिंग करना। नॉर्मलाइजेशन, जिसको गाइस नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है वो डीबीएमएस वाला प्लेलिस्ट हमारा देख सकता है। और एक और है फीचर सेक्शन, ठीक है, कितना ही ईजी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, रिमूविंग डुप्लीकेट्स एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इन अ कस्टमर डेटाबेस। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था, इसको ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडल प्लानिंग, ठीक है। मॉडल प्लानिंग क्या होता है जी? मॉडल प्लानिंग, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मॉडलिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। समझ रहे हो ना गाइस, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 600-700 ही डेटा पे मतलब मॉडल प्लानिंग करनी है, ठीक है, 600-700 डेटा पे। अगर आप 10,000 वाला डेटा का मतलब ले लेते हो टूल्स, तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? और उससे मतलब क्या फ़ायदा आपका, और सब चीज़ें तो वेस्ट ही जा रहा है ना। तो वही है, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मॉडलिंग टेक्निक्स, टेक्निक्स भी सही चूज़ करनी है, उसके टूल्स भी, ठीक है। एक्टिविटीज़ में देखिए गाइस, डिटरमाइन द मॉडलिंग अप्रोच, डिटरमाइन करते हैं मॉडलिंग अप्रोच। एग्जांपल रिग्रेशन, मैंने बात किया था थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात किया था, ठीक है। स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स, डेटा को क्या करेगा गाइस, स्प्लिट कर देगा किसमें, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, चूजिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। पास्ट डाटा पे गाइस जो भी है उससे हम प्रिडिक्ट करके क्या कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल से गाइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, मॉडल बिल्डिंग, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग में क्या होता है गाइस, वो मॉडल प्लानिंग था, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। डेवलपिंग द मॉडल यूजिंग द प्रिपेयर डेटा, जो प्रिपेयर डेटा हमको मिल गया ना, कहाँ से गाइस, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम, अब डेवलपिंग द मॉडल यूजिंग द प्रिपेयर डेटा, जो डेटा मिल गया, ठीक है। अब एक्टिविटीज में देखिए, ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल को ट्रेन तो हो ही चुका, ठीक है। फाइन टर्निंग पैरामीटर्स पर, जो फाइन टर्निंग पैरामीटर्स उसको लेंगे, ठीक है। और वैलिडेटिंग द डेटा, वैलिडेटिंग द टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, बिल्डिंग अ प्रिडिक्टिव मॉडल दैट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स, ठीक है। क्या कर रहा है, बिल्डिंग अ प्रिडिक्टिव मॉडल बिल्ड कर रहा है दैट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड, जो प्रीवियस ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसके हिसाब से, समझ रहे हो ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स टू स्टैक होल्डर्स इन अ क्लियर एंड एक्शनेबल मैनर, ठीक है। प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इन अ क्लियर एंड एक्शनेबल मैनर, जिनको गाइस एकदम बढ़िया मतलब समझ लो ना, स्टेक होल्डर क्या, क्लियर एंड एक्शनेबल एक्शनेबल मैनर में उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट समझ लो ना, जो मतलब जैसे उस पे पैसा लगाने वाले होंगे या फिर जो बिजनेस वाले होंगे, जो भी मतलब समझ रहे हो ना, और जो आपके कंपनी के होल्डर स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि इस महीने में इतना सेल्स होगा, ये चीज़ें होंगी, पिछले डेटा मॉडल के ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक डेटा मॉडल को हम ट्रेंड करके उसको बता सकते हैं कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल पिछले मंथ हमारा 1.5 लाख का सेल हुआ, तो इस मंथ में 1.75 लाख का सेल होगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है। एक्टिविटीज देख लेते हैं इसमें, ठीक है। क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन को क्रिएट करते हैं। राइटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को हम राइट करते हैं, ठीक है। और गिविंग प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस देते हैं, समझ रहे हो ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, समझ रहे हो ना, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मतलब
प्रेडिक्शंस वाला प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें बताते हो ना कि वो डेटा उनका डेटा मतलब 70% एक्यूरेट था, मेरा 72% एक्यूरेट है और उसका आप ग्राफ वगैरह बना के दिखाते हो, तो वही सब है, तो अपने सामने वाले को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो वही वाली बात है, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? अ डैशबोर्ड दैट शोज़ प्रोजेक्टेड सेल्स। डैशबोर्ड क्या शो कर रहा है? प्रोजेक्टेड सेल्स एंड इन्वेंटरी नीड्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। जो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इन्वेंटरी नीड्स कर रही है, समझ रहे हो ना? इन्वेंटरी में जो नीड्स है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, वो सारी चीज़ें भर लो भैया अपना, ठीक है? अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ये है गाइस नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है? इसमें क्या करते हैं गाइस? डिप्लॉइंग द मॉडल, मॉडल को डिप्लॉय करते हैं किसमें? इनटू प्रोडक्शंस एंड मॉनिटरिंग इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है? उसको उसके मतलब प्रोडक्शंस में, और उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं गाइस मॉनिटरिंग इट्स परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, ठीक है? इसमें एक्टिविटीज़ में देखिए, एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल इन अ लाइव इन्वायरमेंट में, ठीक है? सेटिंग अप मॉनिटरिंग सिस्टम सेट करते हैं, ठीक है? अपडेटिंग द मॉडल, मॉडल को अपडेट करते हैं एज नीडेड, अगर नीड है तो। जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस समझिए इस बात को, एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इंटीग्रेटिंग द सेल्स प्रिडिक्शंस मॉडल, इंटीग्रेट किस में कर रहे हैं? सेल्स प्रिडिक्शन मॉडल में, यानी कुछ ऐड कर रहे हैं इनटू द कंपनीज ईआरपी सिस्टम टू ऑटोमेट इन्वेंटरी ऑर्डर। इन्वेंटरी ऑर्डर क्या कर सके? ऑटोमेट कर सके, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कोई मतलब जैसे कि मान लीजिए शर्ट की दुकान है, ठीक है? अगर वहाँ पे यार कोई काला शर्ट ज़्यादा खरीद रहा है, समझ रहे हो? काले कलर का शर्ट ज़्यादा खरीद रहा है, तो आप क्या करोगे कि उसको गाइज़ आप तो स्काई ब्लू शर्ट नहीं भेज सकते ना, तो अपनी इन्वेंटरी में देखोगे, उसके हिसाब से अपडेट करोगे, तो लोग और क्या करोगे? डीलर से कॉन्टैक्ट करोगे, फिर उसमें क्या करोगे? अपग्रेडेशन करोगे, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं, ठीक है? अब आ चुके हैं हम कहाँ पे गाइज़? थैंक यू पे। तो थैंक यू आप बोल सकते हो मेरे को या मैं आपको बोल सकता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा नॉलेज दिया, थैंक यू दोनों तरफ से, ठीक है? वेलकम कहीं नहीं, ठीक है? आई नो यू डूइंग वेल इन एग्ज़ाम। ये तो गाइस लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता है आप फोड़ दोगे, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा मेरी मदद करो, ठीक है? आप इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है? लिंक्डइन पे शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी बंदी के साथ भी शेयर करो, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर से करना, सब्सक्राइब इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? और 4-5 कमेंट एक बंदे से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बंदा 4-5 कमेंट तो करेगा ही। अगर नहीं करा ना भाई, तो अगली वीडियो 20 कमेंट्स के बाद ही आने वाली है, सही बता रहा हूँ। 20 कमेंट्स तो हो जाने चाहिए, तभी अगला वीडियो आएगा। तो अगर एक बंदा भी देख रहा है ना, तो वो 20 कमेंट कर दो अगर उसको दूसरा वीडियो चाहिए तो, ठीक है? ये मैं कोई मतलब समझ रहे हो ना? क्योंकि यार थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, तो एडिट करने में समय लगता है, तो थोड़ा कर दो यार एंगेजिंग, समझ रहे हो? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए यूनिट 2 के लिए आप रेडी रहो, 20 कमेंट करो, ठीक है? 20 कमेंट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं बता दूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, लेकिन 20 कमेंट होगा तभी मैं डालूँगा दोस्तों, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, पीस आउट।